बिहार आज बर्बादी की कगार पर धकेलने का काम उनके द्वारा किया गया और जंगल राज बिहार की पहचान बन गया। बिहार के अगर आज ऐसे हालात हैं, आज अगर एक खगड़िया के लड़के को दिल्ली जाके रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो कौन जिम्मेदार है भाई उसका? आपका दल जिम्मेदार नहीं है, आपके परिवार के लोग जिम्मेदार नहीं। दोस्तों वीडियो तो सुने होंगे, इसका नाम है चिराग पासवान। हाँ सही सुने हैं। हम चुनाव के दौर में बोले थे कि ये सब जो है खाली चुनाव में भर जो है बवंडल मचाएगा और चुनाव हो जाने के बाद बवंडल नहीं मचाएगा। हनुमान बन के बैठा हुआ है। हाँ सही सुने हैं, मतलब हनुमान जी बन के बैठा हुआ है और बिहार के बारे में जंगल राज बता रहा है। मतलब इसका सीधी सीधी इशारा है कि लालू प्रसाद यादव जो है बिहार को जंगल राज कर दिया था। उसी का देन है जो आज बिहारी पलायन करता है। अरे भाई कम से कम एगो तो लालू प्रसाद यादव को गाली देते देते कम से कम सीएम बन गया है। आप भी बजरंग बली बन के बैठे हैं, लालू प्रसाद यादव को मतलब बदनाम करते रहिए, आप भी सीएम बन जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अरे जंगल राज तो लालू प्रसाद यादव ने बिहार को कर दिया है। आप सब तो मंगल राज करके रखे हैं ना। लालू तो 15 साल चलाया, कम से कम आप सब तो 20 साल चला लिए। कम से कम जंगल राज तो सुधार देना चाहिए। आप तो मंगल राज है। हम इसका जो है पापा जी का बयान चलाते हैं जिसका नाम है रामविलास पासवान। कभी हमने सोचा कि कौन है मुसलमान, क्यों बना मुसलमान? ये जातियां वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू का मतलब क्या होता है? मुट्ठी भर लोग शासन करेंगे। जो मुट्ठी भर लोग हैं वो हिंदू के नाम पर शासन करेंगे। गाड़ी दिया जाएगा मुसलमान को। मुसलमान बाबर के औलाद है। बाबर कब आया था? बाबर आया था 1526 में। बाबर जब आया था तो देश की गद्दी पर कौन राज कर रहा था? इब्राहिम लोधी राज कर रहा था। इब्राहिम लोधी कौन क्या था? इब्राहिम लोधी के पहले कौन था? खिलजी वंश। खिलजी वंश के पहले कौन था? तुगलक वंश। तुगलक वंश के पहले कौन था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के पहले कौन था? मोहम्मद गौरी। ये सारे के सारे कोई हिंदू तो थे नहीं। ये सारे इतिहास बदलाता है। ये सारे के सारे मुगल थे। क्यों बना? कितने लोग आए थे बाबर के साथ में? बाबर के साथ में अदल जी को जाने मालूम है 1200 लोग आए थे। और आज कितना मुसलमान है? 12 करोड़ मुसलमान है। पाकिस्तान में चले जाइए, बांग्लादेश में 14 करोड़ मुसलमान है। दोनों को मिला दीजिए करीब 28-20 करोड़ मुसलमान है। ये 30 करोड़ मुसलमान बाबर के औलाद हैं। कभी हमने सोचा कौन है मुसलमान, क्यों बना मुसलमान? ये कौन लोग हैं? सिख। ये बरनाला साहब है जाति के जाट। कौन है दोहरा बादल साहब जाति के जाट? कौन है बूटा सिंह जाति के सफाई मजदूर? ये सारे लोग इसी परिवार से गए हैं। कौन लोग हैं ईसाई, चाहे दलित क्रिश्चियन है या आदिवासी क्रिश्चियन है? कौन लोग हैं बुद्धिस्ट? बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ये सारे के सारे दलित लोग थे। कभी आपने सोचने का काम किया है कि क्यों हमारा परिवार का आदमी मुसलमान बन गया? आपने मंदिर में जाने से रोक लगा दिया तो मस्जिद में चला गया। आपने खाने से रोक लगा दिया तो कोई दस्तरखान पर चला गया, कोई लंगर में चला गया। आप गंगा नाला की सफाई नहीं करोगे, मच्छर को मारने का काम करोगे। जिसका नाम है रामविलास पासवान। हाँ सही सुने दोस्तों, वो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था। वो जमीन से जुड़ा हुआ राजनीति करता था। लेकिन आज उसका विचारधारा पर उसका बेटा नहीं है। उसका विचारधारा पर उसका बेटा नहीं है। ये कहूँ न कहूँ सोचना पड़ेगा। वो जमीन से जुड़ करके काम करता था और उसका पास जो है ना हुनर था। कितना अच्छा से समझाया। इसका लड़ाई भी देखें। इसका राजनीति में इसका बेटा कभी भी नहीं आ पाएगा और नहीं कर पाएगा। ये सब जो है पॉलिटिक्स का पार्टी है। ये सब जो है पैसा का पार्टी है। जनता को कुछ से मतलब नहीं है। बस फिल्म की तरह एक्टिंग मारना है, फिल्म की तरह भाषण देना है और जो है रियल फिल्म की तरह दिखाएगा और देश का पैसा जो है पानी की तरह बहा देगा। और जानते हैं जगह जगह पर जो है ना गाँव गिरान में जो होता है बढ़िया बढ़िया मुख सब आदमी देखे होंगे, उसी को जो है ना सेटिंग कर लिया है। कहूँ न कहूँ सोचना पड़ेगा। हम सब जो है गांव के बात में आकर के वोट डाल देते हैं। पहले सोचिए, जिसको वोट डालने के लिए बोल रहा है पहले उसका बारे में सोचिए। अच्छा खासा घर बना करके बढ़िया से खा पी रहा है, लेकिन आपको क्या दिया सरकार? कुछ नहीं दिया है। इसी के लिए सुधारना पड़ेगा। तो शुरुआत जो है पहले घर से करना पड़ेगा। हर समाज को जोड़ने का बात बोलता था, हर समाज को लेके चलने का बात बोलता था। वो जो है नेता था, एक समय में वो नेता था। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, शोगनी चौधरी, नीतीश कुमार सब, ये सब जो है एक समय में जमीनी से जुड़ा हुआ नेता था। जब से बीजेपी भारत में आया है दोस्तों, ये कहूँ न कहूँ सोचना होगा। खाली देश का पैसा से बांट करके जुमलाबाजी करके जैसे भी चाह करके वोट ले लेता है, लेकिन देश का विकास के बारे में कुछ नहीं सोचता है। ये कहूँ न कहूँ सोचना पड़ेगा। बताइए ना, दिल्ली में किसका सरकार है भाई? एक बिहारी को माल दिया है, कैसे माल दिया? अब सोचिए थोड़ा, इतना कानून व्यवस्था खराब कर दिया है ना कि कहूँ न कहूँ सोचना पड़ेगा। और आज जो है देश में खौफ जो बना हुआ है, अपराध आता कहाँ से है? पहले सोचिए। कोई आदमी जो है हिंसा वाला बात बोलता है, कोई आदमी जो है हर समाज को जोड़ने वाला बात बोलता है। जो हिंसा वाला बोलता है उसी का सरकार, और एक ऐसा माहौल बना लेता है, काम वाम कुछ नहीं करना है, बस जनता को खाली हल्का फल्का दिखाना है। और इसका बाकी मेन मुद्दा जो रहता है चुनाव के समय में बढ़िया बढ़िया हर समाज से, हर जगह से, हर गांव से मुख आदमी को साइड में गांव में कैप्चर किया जाता है और उसी टाइप से जो है वोट लिया जाता है।
अब जो है देश में देखते होंगे, अब तो ज़्यादातर ईवीएम में चोरी हो जाता है। ये कहूँ न कहूँ सच्चाई है। जो वोट कराते हैं जब उसका गोदी में जाकर बैठ गया, अब तो कैसे भी चुनाव जीत सकता है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये सबको जुमला देना है, हवा देना है, जंगल राज का एक फार्मूला बनाना है। जंगल राज कहते कहते सीएम बन गया है। अब देखिए इसको अगर बन जाए तो अच्छी बात है। जो हर समाज के लिए आवाज़ उठाए वह हो सकता है एक बढ़िया नेता, और वह जो है समाज के लिए सेवा कर सकता है। और जो हिंसाबाजी करे वो समाज सेवा नहीं, वो देश गद्दार हो सकता है। आपसे मतलब नहीं, आपका खाली वोट से मतलब। देश का पैसा पानी की तरह बहाइए और वोटर को जो है डायरेक्ट यह होता है देश में आजकल। अब बताइए ना, पूरा देश का जनता नकार दिया है, साइड कर दिया, लेकिन सरकार कैसे बनाता है? ईवीएम से बनाता है। इसलिए जो वोट कराने वाले वो जाके गोदी में बैठ गया है, गुब गुब लग रहा है। इसलिए देश इतना महंगाई चरम छू लिया है और देश का पैसा पानी की तरह बहा रहा है, और जो उसमें मिला हुआ है, उसमें घुसा हुआ है, वो अपना साथ इंडिया तक बना के रखा हुआ है। मरेगा कौन? आम जनता, पब्लिक, जो गरीब, वो मसला जाएगा, वो कुचला जाएगा। ये कहूँ न कहूँ आने वाला समय में ये सच हो सकता है। इन्हें तो लिख के ले लीजिए।